settle this one. Radio Amor. A $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Hello and welcome to Lava Presents The Couple Show. अबे चूतिए दूसरा शो है वो बकरी चोद। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू शो ट्रू इंडिया। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में। जी हाँ, इलेक्शंस जहाँ पे आपका वोट डालना टॉयलेट से बाहर आने के बिहेवियर की तरह है। हाथ धोए ना धोए क्या फर्क पड़ता है, वोट डालना डालना क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली इसमें टट्टी मुंह में नहीं जानी है। इस बार इंडिया में रिसेंटली पंजाब के इलेक्शंस हुए और इस बात को सुन के अरविंद केजरीवाल ओवर एक्साइटेड हो गए। पंजाब जहां आधी पॉपुलेशन मिलती नहीं और आधी कब पाजी से पैग में चली जाती है पता नहीं चलता। 2007 से पंजाब के माइकल गैबन ऑर्डर ऑफ अकाली दल के साथ पंजाब के सीएम बने हुए हैं। इस इलेक्शन में अकाली दल को पता था कि उनकी गांड बनने वाली है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के साथ कोलेशन कर लिया। आई मीन कोई इतना डेस्परेट कैसे हो सकता है कि बीजेपी को ब्लो जॉब दे दे। आई मीन आरएसएस इज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी। RSS, that organization which was involved in the anti-Sikh riots of 1984 and also was closely alleged in the assassination of Mahatma Gandhi in 1998 and demolition of Babri Masjid in 1992. It means BJP has been screwing Gandhi since 1948. इस बीच में एक बरसाती मेंढक बाहर आए, हमारे अपने अरविंद केजरीवाल। As usual वो हारे थे, उनके पास एक बहाना था। अब बहाना नहीं, गांड छुपाने का इरादा था। अबे ईवीएम मशीन की दिक्कत चूतिए। अब हम चलते हैं यूपी की तरफ। यूपी को तो आप जानती होंगे, जाके लौंडे और टोल बूथ ऑपरेटर्स के बीच का रिश्ता ही अलग है, जैसे कि इंडियन ड्राइवर्स और हॉर्न के बीच का, जब मन किया बजा दो। इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव की सरकार ने यूपी में अपना झंडा गाड़ रखा था। अखिलेश जिनके राज में समाजवादी पार्टी के वर्कर इतने बैडअस हो गए हैं कि वो मिसेस अखिलेश के सुनते ही नहीं है। और ये हमसे फेंक नहीं रहे हैं, ये वीडियोस का प्रूफ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैया को जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और सब शांत होके बैठ गए। मैं भैया को जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और सब शांत होके बैठ गए हैं। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, शांत रहो। So badass. So bad. जी हाँ, राहुल गांधी जो बंदा किसी की चॉइस नहीं था, एटलीस्ट वो किसी की फर्स्ट चॉइस बना। हैशटैग राहुल बाबा हुए पॉपुलर। फिर भी बीजेपी ने इन लोगों की गांड मार ली। हैशटैग बीजेपी ने फिर से मार ली। अब आते हैं गोवा पे। गोवा को तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे दारू, रशियंस और उल्टी हर जगह पाए जाते हैं। गोवा में पहले से ही दो मेजर पार्टीज थी, हाथ से हिलाओ और गांड में कमल खिलाओ। पर इस बार एक और पार्टी आई, टट्टो पे झाड़ू फेरो। कांग्रेस और बीजेपी काफी टाइम से गोवा में थे, तो जब आप आई उन्हें काफी लोनली नहीं लगा होगा? I mean, imagine Rahul Baba and Russians on a sutta break be like, "Hey Rahul, who's that bitch in Mooch? And with muffler." कांडू भड़वा है, 2 साल दिल्ली को चूतिया बना के आया, पर गवर्नमेंट फिर भी बीजेपी की बनी। This was a big fuck you in the ass by BJP to Congress. And Congress did the most mature thing to deal with this. They went to Supreme Court like a बच्चा saying, "मम्मी मम्मी इसने मेरी चॉकलेट छीन ली। मम्मी इसने मेरी गवर्नमेंट छीन ली।" Sounds so similar, right? अब कोर्ट ने भी बोला होगा ना ऐसे केस में कि भाई सुन, कोलेशन गवर्नमेंट नाम की भी ना एक चीज होती है, ठीक है? अब जाके अपनी इटालियन माँ की गोद में बैठ गांड मरा, ठीक है? भग यहाँ से। पर कांग्रेस ने फॉरेन में इलेक्शन जीते हैं ना। फॉरेन सस्ते नशे करके आया क्या? फॉरेन कौन सा? अरे मणिपुर में यार। मणिपुर इंडिया में ही है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे तो है। पर यार हमें क्या फर्क पड़ता है, जब बुंड पे लगाओ निशाना तो कहीं तो होगा जाना। सही कह रहा है यार। अबे पर इतनी बातों में एक चीज तो भूल ही गए। क्या? अब यूपी में तो राम मंदिर बनेगा। अरे भैया, that's it for today. That's True India for you. Guys, please do subscribe and like our video and share too. ओ भाई, अबे बंद करे।